चल दीदी, तुझे तेरे कमरे तक छोड़ देती हूँ, आजा। अब नहीं बॉन्दिता, मैं अपने पुराने कमरे में नहीं, मैं तो तेरे ससुर जी के कमरे में रहूंगी ना। तू वहाँ रहेगी दीदी? ठीक है, चल दीदी। बिहारी, अब बिहारी बाबू, वो मेरे पुराने कमरे में जो सामान और कपड़े हैं ना, वो आप रख लीजिए। वो क्या है ना, अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है, आपके काम आ जाएंगे। हाँ, चले। चल। बहुत विनाश कर लिया तूने इस घर का। चल निकल, निकल यहाँ से बाहर। हम चाहते हैं कि हमारे घर से अब शगुनी दूर हो जाए। तू चिंता मत कर दीदी, नारियल की तरह है काका ससुर जी, ऊपर से सख्त है मगर अंदर से बिल्कुल नरम। मुझे भी बहुत गुस्सा करते थे वो पहले, पर धीरे धीरे प्यार से समझाने लगे मुझे। और तू तो बहुत अच्छी है, देखना जल्दी ही तुझे इस परिवार का हिस्सा मानेंगे काका ससुर जी। वरना काका ससुर जी तो कभी किसी के साथ कर ही नहीं सकते ऐसा। जरूर कोई गलतफहमी हुई है तुझे दीदी। तू भी बहुत छोटी है बॉन्दिता, बड़ों की सारी बातें तू नहीं समझ सकती। तुझे पता है दीदी, मेरे मन में सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है? कौन सा? यही कि मैं क्या बुलाऊं तुझे, दीदी या सासू माँ या संपूर्णा माँ। तो जाकर देखो रात का खाना तैयार है कि नहीं। तुम जानती थी कि काका संपूर्णा की शादी बिहारी से करवाना चाहते हैं। इतनी जरूरी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई बॉन्दिता? क्या कर रही हो मेरे कमरे में? आप भूल गए, पत्नी हूँ मैं आपकी, शादी हुई है हमारी। शादी नहीं हुई है हमारी, कोई मजबूरी थी वो भी। तो क्या क्यों झूठ बोल रही थी तुम? क्या कहानी सुना रही थी अपनी बकवास? तुम्हारे चलते अपने दाग को मुझे झूठा कहना पड़ा। दाग संपूर्णा सच बोल रही है। गांव वालों ने उसे मारने की कोशिश की थी, पर वो गांव वाले नाम तो आप ही का ले रहे थे। ये बात मैं भूलूंगा नहीं। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत करता हूं। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है आपको? रुकिए, ये लीजिए, तोड़ दीजिए इसे भी। लीजिए। क्या हुआ? बाबू, दरवाजा खोलिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। पति बाबू, मैं जानती हूँ कि बहुत गुस्सा है आप मुझसे, पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया आपसे।
मैं तो बताने ही वाली थी, पर तभी काका ससुर जी की आवाज आ गई थी ना। पति बाबू, बहुत नाराज है पति बाबू मुझसे। एक बात भी नहीं सुनना चाहते मेरी। मैं रूठती थी तो पति बाबू झट से मना लेते थे मुझे। कैसे मना रूठे पति बाबू को? मैंने तो कभी पहले ऐसा किया ही नहीं। आप आपके बेटे की तस्वीर नहीं तोड़ पा रहे हो, उसका दिल कैसे तोड़ोगे? आज क्या हुआ देखा ना, आपके बेटे ने आपको गर्व से गले लगाया। क्या ऐसा कभी हुआ है पहले? इतने गर्व से कभी आपके बेटे ने आपको देखा है? नहीं ना? तो ये सब किसके कारण हो रहा है? मेरे कारण। और आप मुझे ही पूछ रहे हो कि मैं आपके कमरे में क्यों हूँ, मैंने नीचे ये सब क्यों किया, या फिर आप ये चाहते हो मुझे जो राज पता है मैं अनिरुद्ध और बंदिता को बता दूं? ये तो संपूर्णा दीदी का है। दीदी ढूंढ रही होंगी इसे। अभी लौटा कर आती हूँ। सोच लीजिए, उस रात का राज अगर मैंने अनिरुद्ध और बंदिता को बता दिया तो आपके बेटे और बहू जिंदगी में आपसे बात नहीं करेंगे। हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ देंगे आपसे। आज जो गले लगा रहे थे, कल आपके शक्ल तक नहीं देखेंगे। और मेरा क्या है? मेरा कुछ हो ना हो, पर आपके सारे रिश्ते आपसे दूर चले जाएंगे। सब आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। बस कर अपनी बकवास। और ये बात आगे से कभी नहीं बोलेगी तू, कभी नहीं बोलेगी। ये बात तो मैं आपको कभी नहीं भूलने दूंगी, और इसी बात से मैं जो बोलूंगी आप वही करोगे। नाचेंगे आप मेरे इशारों पर। छोड़िए, दर्द हो रहा है मुझे, और मुझे दर्द दिया ना तो मैं भी आपको खुश नहीं रहने दूंगी। दीदी, बता दूं राज बंदिता को? सब ठीक तो है ना? ससुर जी ने गुस्सा किया क्या तुम पर? नहीं बंदिता, कुर्सी गिर गई थी मुझसे। वो क्या है ना, नए कमरे की आदत नहीं है ना मुझे। धीरे धीरे रहने लगूंगी तो आदत हो जाएगी। ठीक है दीदी। दीदी ये ले।
तेरी चुनर की लटकन। और खाना तैयार है, तू आ जाना दीदी। तो अब जब शादी हो गई है तो मैं चाहती हूँ कि सारे रस्म भी जल्द से जल्द हो जाए और पोह भात भी हो जाए। कौन सी रस्म? कोई शादी नहीं की है मैंने तुमसे। किसी की मजबूरी का फायदा उठा सकती हो तुम, लेकिन उसके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। पर ये तो सिर्फ आपको पता है ना, सबको तो यही पता है कि मैं अब रॉय चौधरियों की बहू हूँ। और मैं ये चाहती हूँ आज के बाद पूरा तुलसीपुर ये जान ले। कल तक जो मुझे नौकरानी, अपशगुनी और न जाने क्या क्या कहते थे, अब से वो मुझे बड़ी मालकिन बुलाए। बड़ी मालकिन। और कल मेरी मुंह दिखाई की रस्म होना जरूरी है, वरना आपका राज राज नहीं रहेगा। आप यहाँ बैठो सबके साथ दीदी।